सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। गटकेसर के इलाके चंगी चरला के बिल्कुल करीब एक मस्जिद में नमाज की अदागी के लिए तैयारी की जा रही थी कि अचानक एक जुलूस मस्जिद के सामने आ गया और डीजे जोर से बजाने लगा। इस पर एक नौजवान ने एतराज किया। एतराज करते हुए जाकर ये कहा कि भाई जरा आवाज कम करिए, लेकिन ये भाई लोग कहाँ सुनते। ये बजाय आवाज कम करने के इस नौजवान की पिटाई कर दिए, जिसके सर पर गहरे जख्म आए हैं। अब आप देखिए शरारत कौन कर रहा है और यहाँ पर कौन छेड़छाड़ कर रहा है। क्या कभी आपने आज तक देखा कोई मुसलमान कोई मंदिर पे जाकर अल्लाह अकबर लिखा या फिर कोई मंदिर की बेहुरमती की? ऐसा कभी भी कोई मुसलमान तो नहीं किया है। लेकिन ये हिंदू भी नहीं हो सकते, ये कोई गैर समाजी अनासर और किराए के टट्टू मालूम हो रहे हैं। देखना ये है खातियों पर तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत क्या एक्शन लेती है, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब तो बहुत ही गुस्से वाले हैं और एक हमारे यहाँ के एमपी ने कहा ये बहुत ही जिद्दी है। तो अब जिद्दी है तो इनकी जिद मुसलमानों के लिए हमदर्दी में क्या करती है, देखना ये है। कहाँ है मोहम्मद अली शब्बीर जो बहुत बड़े एडवाइजर बने हैं हुकूमत के? इनको भी इतना शौक था लीडरी का, इस उम्र में भी ये लीडरी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का जरा भी ख्याल नहीं। मुकाम पर कोई भी मुस्लिम कायदीन नहीं पहुंचे। अब आपने देखा पिछली बीआरएस हुकूमत में एक इमाम जामीन होम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनसे भी बुरा हाल मोहम्मद अली शब्बीर का नजर आ रहा है। इस पर सैयद सलीम समाजी कारकुन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। क्या बोले पकड़ के मेरे को बोल रहे जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल बोल रहे। बोला तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी जान भी ले लो, मैं वो लफ्ज नहीं निकालता मुझसे। बोला माशाल्लाह। जना क्या करा, लकड़ी इतनी मोटी लकड़ी लेके आया, दो जने ऐसा पीछे करे पकड़ लिए मेरे को, उन्हें मारा मुझे। यहाँ 8 गिरे, यहाँ पीछे 2 गिरे, 10 आगे गिरे। मार के चले गए? मार के छोड़ देगे, वहीं छोड़ देके चले गए। मैं गिर गया नीचे ऐसा। शर्ट है देखो मेरा, वहाँ पे शर्ट लेके आओ, हम शर्ट लेके मेरा शर्ट देखो पूरा खून खून हो गया। पीएस में जा रहा हूँ, पीएस में जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पीएस में कोई भी रहने, ऐसा साहब रहने, कोई भी रहने, उनको बताता हूँ बोल के जा रहा हूँ। मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले, मेरे को अंदर ऐसा स्टेप डालने भी नहीं दे रहे। उतना ये हो गया तो भी मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। पूरा उन लोगों का सपोर्ट, पूरा उन लोगों का सपोर्ट। मेरे को अंदर भी जाने नहीं दे रहे, ढकल दे रहे मेरे को बाहर। तू पहले दवाखाने को चल जा, तू यहाँ से जा पहले बोल के ढकल दे रहे साहब। मैं बोला दवाखाने को नहीं जाता, मैं पहले उनको बात कर दो, मेरा केस लिखो बोलो पहले बोल के मैं बोलूँ तो असल अंदर जाने नहीं दे रहे मेरे को। कर भी न हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के हम शेर हैं रे छोटे। हाँ, भूल कर भी न हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के हम शेर हैं रे छोटे। हाँ, हमसे ही तुम हो ये इतिहास कहेगा। आपको पहचान रहे, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। मोहम्मद अली शब्बीर कहाँ है? एडवाइज़र बनने का बहुत शौक़, फ़ोटो में आने का बहुत शौक़। क्या कर रही तुम्हारी हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत क्या कर रही मैं पूछ रहा हूँ। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई, किधर है
कहाँ है हमारी क़ियादत? कहाँ है असदुद्दीन अवैसी? तुम्हारे एमएलएस कहाँ हैं? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? जब इख्तिदार के ऊपर है तो जाना। जब बात करते हैं हैदराबाद में कि हम मुसलमानों के महाफिज है, मस्जिदों के महाफिज है, बाबरी मस्जिद की बात करने वाले आज तक या मस्जिद पे जुल्म हो रहा, अब तक कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। दोस्तों, आज ज़ोहर की नमाज के वक्त घटकेसर, वहाँ पे स्लाटर हाउस भी है, वो घटकेसर चंगी चरला का एरिया है, वो बकरा मंडी के पास एक मस्जिद है, वहाँ पे डीजे लगाकर ये फ़िरक़ा परस्त बहुत ज़ोर से वहाँ पे डीजे लगाकर जो है शोर शराबा कर रहे थे। एक नौजवान ने कहा कि नमाज का वक्त हो रहा, आप ज़रा वॉल्यूम कम करो। उसके ऊपर उस नौजवान को मारा गया, शदीद ज़ख्मी किया गया। वो नौजवान पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करने जा रहा था, वहाँ भी रास्ते में पकड़ के उसका सर फोड़ दिया गया, सर पे टाके लगे और सारे जमा हो गए। असर की अज़ानें हुई, मगरिब की अज़ानें हुई और मस्जिद के पास पूरे घेर के खड़े हुए हैं। और उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को वहाँ पे बुला लिया, पुलिस भी है और तमाशा कर रहे वहाँ पे। लेकिन हमारे मुसलमानों का कोई रहनुमा, मोहम्मद अली शब्बीर कहाँ है? एडवाइज़र बनने का बहुत शौक़, फ़ोटो में आने का बहुत शौक़। क्या कर रही तुम्हारी हुकूमत? कांग्रेस हुकूमत क्या कर रही मैं पूछ रहा हूँ। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई, किधर है? कहाँ है हमारी क़ियादत? कहाँ है असदुद्दीन अवैसी? तुम्हारे एमएलएस कहाँ हैं? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? जब इख्तिदार के ऊपर है तो जाना। जब बात करते हैं हैदराबाद में कि हम मुसलमानों के महाफिज है, मस्जिदों के महाफिज है, बाबरी मस्जिद की बात करने वाले आज तक या मस्जिद पे जुल्म हो रहा, अब तक कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। देखिए किस तरीके से वहाँ पे जो है गड़बड़ हो रही है। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गारू को कहता हूँ कि फौरी ऑर्डर इशू करें, मार के सबको डिसबर्स करें। रमज़ान का महीना है, फ़िरक़ा परस्त तो चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले इस किस्म की हरकतें करके शहर का माहौल ख़राब करें, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब आपके पास होम डिपार्टमेंट भी आपके पास है, लैंड ऑर्डर आपके पास है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप फौरी हालात को कंट्रोल करें और ये मोहम्मद अली शब्बीर जैसे ये नमूने जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं बहुत सारे, जिन जिन को आपने ओहदा दिया, ये सारे बेकार और जो है बेरोज़गार किस्म के लोग हैं। ये मामले करते घूम रहे हैं लोग, इनको मुसलमानों के मसाइल से कोई मतलब नहीं है। इनका नाम मुसलमान है लेकिन ये लोग मुसलमान नहीं हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि फौरी से फौरी एक्शन लिया जाए और वहाँ पे मार के सबको डिसबर्स करके केस बुक किया जाए उन तमाम के खिलाफ। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।